हमारे साथ में अगले एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। बड़ा नाम एक और देश का, जो कि कई सारे चैनल्स पे और कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको दिखते हैं, रोहित शिंगरे। टेक्निकल एनालिस्ट हैं, देश के जाने माने एनालिस्ट हैं। और इनकी भी कॉल से, इनके रिकमेंडेशन से हमें बहुत, हमारे दर्शकों को बहुत फायदा हुआ है। रोहित जी, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर, बहुत समय बाद आप हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं। गुड मॉर्निंग। यस, थैंक यू। यस, काफी टाइम हो गया। काफी काफी सारे नई चीजें चल रही है, उस चलते मैं थोड़ा ज्यादा बिजी रहता हूँ आजकल। और वर्क फ्रॉम होम है तो ज्यादा उसमें ट्रैक्शन क्लाइंट्स को देना पड़ता है, नहीं, उसके ठीक है, चलते। वो ज़्यादा ज़रूरी भी है कि क्लाइंट्स पहले हैं, जहाँ से जो बेसिक कोर है, जो काम है, लेकिन रिसर्च वही है। और उसमें से अगर आप कुछ चीज़ें हमारे दर्शकों के लिए लेकर के आते हैं, कुछ हमारे साथ में शेयर करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है और हमें बहुत फ़ायदा भी होता है। और हम उसके बदले में कुछ बहुत आपको दे नहीं सकते हैं, सिर्फ धन्यवाद ही कर सकते हैं। तो आप जो समय निकालते हैं उसके लिए बहुत थैंक यू। और आज फिर हमारे साथ में जुड़े हैं। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि बाजार को अभी कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बहुत चल चुका है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग सी चीज है, या मुझे जो एक ऑब्जर्वेशन में दिख रही है, कि वोलेटिलिटी नहीं है, कुछ बहुत तेजी में नहीं भाग रहा है, हर दिन बढ़ता है, हर दिन हरे में ही बंद होता है, हर दिन रिकॉर्ड बना रहा है, रिकॉर्ड रिकॉर्ड। लेकिन बहुत, अब आज की तारीख में रिकॉर्ड अब ऐसी चीज हो गई कि एक नॉर्मल सी चीज हो गई कि 2 स्टेप आप आगे बढ़ते हैं वो रिकॉर्ड है, फिर 2 स्टेप आगे बढ़ते हैं वो रिकॉर्ड है। तो बहुत ही एक बहुत छोटा छोटा सी ग्रोथ निकाल रहा है, लेकिन डेली रिकॉर्ड्स बन रहे हैं और टूट रहे हैं, और एक ही साइड में, ऊपर ही की साइड में बन रहे हैं। ये अच्छे साइन है, खराब साइन है, इसको ओवरऑल कैसे देखते हैं? देखिए, निफ्टी की अगर बात करें तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये अच्छे साइन है। जब भी हम लोग टॉप्स पे होते हैं और एक वोलेटिलिटी जब बढ़ती है, तब एक हम लोग को सेकंड थॉट होता है कि मे बी हम लोग ट्रेंड रिवर्सल देखेंगे। बट जैसे कि हम लोग को ये लेवल पर दिख रहा है कि हम लोग टॉप पे ट्रेड कर रहे हैं, बट वोलेटिलिटी जो है वो मिनिमाइज है। वोलेटिलिटी में कुछ भी ज्यादा बड़ा आई नहीं है। एक दो दिन पहले हम लोग थोड़ा सा स्पाइक देखा था, बट अगेन इट इज कूल डाउन। मुझे लग रहा है कि ज्यादा यहाँ पर रिस्क नहीं है। बट अगेन यहाँ पर आप इंट्राडे के लिहाज से ट्रेड नहीं कर सकते, आपको थोड़ा पोजिशन पर्सपेक्टिव रखना पड़ेगा। अभी अगर मैं पोजीशन पर्सपेक्टिव की बात करूं तो 15,600 15,600 के ऊपर जब तक बाजार ट्रेड कर रहा है, इसके अंदर स्ट्रक्चर पॉजिटिव रहेगा। 15,600 एक ऐसा लेवल रहेगा मेरे हिसाब से, जहां से हम लोग को ट्रेंड रिवर्सल, उसके अगर नीचे जाता है तो हम लोग को ट्रेंड रिवर्सल समझ में आएगा। पर जब तक 15,600 के ऊपर है, तब तक यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बायर का स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है। तो इसलिए मैं बोला कि अभी हम लोग एज ऑफ नाउ थोड़ा इंट्राडे से हटकर थोड़ा पोजिशनल पर्सपेक्टिव अगर लेते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको इंडेक्स के अंदर एक सुस्त माहौल दिख रहा है, तो आप एक ब्रॉडर व्यू बना लीजिए कि मेरा इंडेक्स 15,600 के नीचे जाएगा तो मैं स्टॉक स्पेसिफिक में इससे भी निकल जाऊंगा। तो मुझे लग रहा है कि इंडेक्स का ब्रॉडर व्यू बना के आपको स्टॉक स्पेसिफिक काम करते रहना चाहिए। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी, ये रणनीति सुझाते हुए रोहित जी, रोहित सर, फिर हमारे लिए आज की तारीख में कोई मौका है जब आप कह रहे हैं कि बहुत स्पेसिफिक होना होगा और बहुत ही कम मौके हैं, और ब्रॉडली अलग तरीके की, दो तरीके की रणनीति, और इंट्राडे कुछ नहीं होगा, लेकिन ठीक है, अगर हम थोड़ा सा लंबा व्यू भी बनाते हैं तो उसमें आप हमारे लिए कोई चीज सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल, काफी सारी चीजें हैं। पहला जो स्टॉक है वो रहेगा सुमोटोमो केमिकल। सुमोटोमो केमिकल के अंदर हम लोग ने परसों के दिन काफी अच्छा ब्रेकआउट देखा था। ऊपर से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि जब तक ये स्टॉक पोजिशनल बेसिस पे 370 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक ये स्टॉक के अंदर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 384 383 का रेट अभी चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जब तक 370 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ से एक बार 430 तक के लेवल हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो सुमितोमो केमिकल पे आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। काफी बड़े ब्रेकआउट्स बड़े चार्ट्स पर देखने को मिले थे। सेकंड जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा बर्गर किंग। आई थिंक बर्गर किंग के अंदर मैं बात करूं तो कल के सेशन अंदर काफी अच्छा हम लोग ने मूवमेंट देखा था। अभी थोड़ा बहुत कूल डाउन है, 162 का रेट चल रहा है। तो बर्गर किंग के अंदर भी आपको ध्यान रखकर चलना चाहिए। जब तक ये स्टॉक 155 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि एक बार यहाँ से 180 के लेवल आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो बर्गर किंग और सुमितोमो केमिकल, ये दो स्टॉक है जहां पर आपको ध्यान रखकर चलना चाहिए। ठीक है, बर्गर किंग के एक बार फिर से लेवल्स बता दीजिए सर। बर्गर किंग के अंदर हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 155 का। और ऊपर की तरफ जो स्टॉप टारगेट रहेगा वो रहेगा 180 का। 180 के टारगेट्स के लिए 155 के स्टॉप लॉस के साथ में बर्गर किंग में कह रहे हैं रोहित जी की मौका है। ठीक है, ये दो चीजें दी हैं। एक सुमितोमो, सुमितोमो में भी एक बार फिर से सर टारगेट, वो लेवल्स कंफर्म कर दीजिए। सुमुद्र के अंदर 370 एक इमीडिएट बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा। अगर किसी को थोड़ा और लंबा स्टॉप लॉस चाहिए तो रहेगा 360। और ऊपर के तरफ जो मेरे टारगेट है वो 430 के रहेंगे। तो मुझे लग रहा है कम से कम 10 से 12% का मूवमेंट
हम लोग को सुमितोमो केमिकल के अंदर देखने को मिल सकता है। तो अपना रिस्क मैनेज करके आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और सेम चीज जैसे कि मैंने बताया बर्गर किंग के अंदर अभी, तो ये दोनों स्टॉक मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है एज ऑफ नाउ। ठीक है, सुमिटोमो के लेवल्स आपके स्क्रीन पे और बर्गर किंग के भी स्क्रीन पे आपके दिख जाएंगे। सुमिटोमो में स्टॉप लॉस 360 से 370 के बीच में, टारगेट्स 430 के। बर्गर किंग में स्टॉप लॉस 155 का, टारगेट्स 180 के। खरीदारी करके चल सकते हैं, मुनाफा मिल सकता है। आउटलुक आप सर 1 से 2 महीना कह रहे हैं? नहीं लोरी जी, इतना तो मैं लंबा नहीं खड़ा रहता हूँ। मुझे लग रहा है कि हफ्ता 10 दिन आपको ध्यान रखकर चलना चाहिए। हफ्ता 10 दिन के अंदर नहीं आता है तो एक बार हम लोग फिर इसको रिव्यू करेंगे। बट हफ्ता 10 दिन मेरे ख्याल से काफी समय रहेगा। अच्छा ठीक है, हफ्ता 10 दिन में ही ये टारगेट्स आपको मिल सकते हैं, तो ये इंटरेस्टिंग कॉल है। ठीक है सर, मैं सवाल ले लूं दर्शकों के। बिल्कुल। ठीक है, एक सर राजा मुखर्जी जी का सवाल है स्मार्ट लिंक पे। कौन सा स्टॉक बोले सर? स्मार्ट लिंक लिंक होल्डिंग्स। ओके। आज जबरदस्त देखिए अगर उछाल है, स्मार्ट लिंक बीस की अगर परसेंट का आज एक उछाल दिखा रहा है अभी। मैं ट्रैक नहीं करता हूँ स्टॉक, बिकॉज थोड़ा इलिक्विड काउंटर है। जी और आज के सेशन में यस एक सर्किट लगा हुआ है ऊपर का। अगर लेवल्स की हम लोग बात करें तो इसमें जो बेस जो बना हुआ है वो करीब करीब बना हुआ है 104 105 के करीब करीब। तो मुझे लग रहा है कि अगर किसी ने लेके रखा है तो उनको बिल्कुल होल्ड करने की सलाह रहेगी। 104 105 का आपको बेस रखना है। उसके ऊपर का भी अगर आपको बेस चाहिए तो 110 रुपए रहेगा। 110 इमीडिएट बेसिस से बेस है। और ऊपर के तहत में जो हर्डल है वो है 125 रुपए के करीब करीब, जहां पर आपको प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। 110 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दे। 125 रुपए के ओवरऑल टारगेट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है बिकॉज सर्किट पे स्टॉक है। और मैं ज्यादा ट्रैक भी नहीं करता हूँ स्टॉक को। बट यस जो लेवल्स है मैंने आपको क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया है। ठीक है। ये हमारे कुछ एक दर्शक हैं, खासकर राजा मुखर्जी जी, जो कि हीट मैप से शायद देख करके और कुछ उस तरीके से उसमें से कोशिश करते हैं मौका निकालने का। रोहित जी, आप मेरे को एक इन जनरल एक व्यू दीजिए कि ये जो स्टॉक्स जो एक दिन में बहुत बड़ा बड़ा मूवमेंट दिखा रहे होते हैं किसी भी डायरेक्शन में, वो कितना सेफ या कितना रिस्की होते हैं, और उसमें कोई ऐसी स्ट्रेटेजी होती है कि उसके अंदर में कहीं मौका होता है, या वो स्टॉक स्पेसिफिक ही होते हैं वो भी मौके? देखिए इसमें ऐसा होता है कि अगर कोई खबर अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स में आ गई तो वहां पर आपको सर्किट देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया स्मार्ट लिंक इतना लिक्विड काउंटर नहीं है। तो यहाँ पर जो है सर्किट लगने के चांसेस काफी ज्यादा बन जाते हैं। बिकॉज आपकी जो इक्विटी है बहुत ज्यादा कम है। अभी अगर मैं देख पाऊँ तो इसमें 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है सिर्फ। और 8 करोड़ के अंदर 20% सर्किट लग चुका है। तो मुझे लगता है ना कि ऐसे स्टॉक्स के अंदर आपको अवॉइड करके चलना चाहिए। देखिए फंडामेंटल अगर अच्छे हैं नो डाउट आपको होल्ड करना चाहिए। बट टेक्निकली जो स्टॉक में लिक्विड नहीं होता है वहां पर मैं अवॉइड इसलिए करता हूँ बिकॉज अगर आप सही रहे तो आपको बेनिफिट होगा। बट अगर आप गलत रहे तो आपको निकलने का मौका नहीं मिलता है। यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस पहले काफी बेकार रहा है, इसलिए मैं इलिक्विड स्टॉक्स को ज्यादा हाथ ही नहीं लगाता हूँ। मैं मेजोरिटीली एफ एंड और मैक्स टू मैक्स मैं एनएससी 500 तक अपने जो है स्टॉक्स है उसको ही सीमित रखता हूँ। उसी के अंदर मैं रिकमेंडेशन देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये राय है ऐसे वाले, मतलब वॉल्यूम क्यों ध्यान रखना चाहिए, क्यों उन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप फंस सकते हैं, ट्रैप हो सकते हैं, ये कह रहे हैं रोहित जी, कि इसलिए इस तरीके के स्टॉक्स जहां लिक्विडिटी कम होती है उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। सर संजीव कुमार जी का एक सवाल है इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरेना पे, स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या ये अच्छा कैंडिडेट है? आई थिंक यस आई थिंक देखिए इसमें अगर मैं लेवल्स की बात करूँ तो थोड़ा इसमें स्टॉप लॉस जो थोड़ा डीप बन रहा है। 750 रुपए का आपका जो है स्टॉप लॉस बन रहा है। 750 के ऊपर जब तक ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बार उछाल देखने के मौके मिल सकते हैं। आज थोड़ा ऊपर गया था बट प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से हावी हो गया है। इसमें हर्डल की अगर मैं बात करूँ तो 820 825 के जो है इसमें काफी बढ़िया ऊपर की तरफ हर्डल है। वहां पर आपको ध्यान रखकर चलना चाहिए। आई थिंक ट्रेड एक बना के चल सकते हैं आप। 750 का स्टॉप लॉस लगाए और ऊपर की तरफ 820 का टारगेट रहेगा आपके लिए। ठीक है संजीव जी, ये लेवल्स हैं आपके। सर एक बार बीबीटीसी देख लीजिए, कह रहे हैं उसमें भी ब्रेकआउट आ रहा है क्या, बॉम्बे बर्मा? बिल्कुल देखने की बात ही नहीं है। यहाँ पर कल ही ब्रेकआउट काफी बढ़िया थे बीबीटीसी के अंदर। मुझे लग रहा है कि बिल्कुल बने रहना चाहिए। काफी नीट और क्लीन ब्रेकआउट देखने को मिला है और बिगर टाइम पर देखने को मिला है, वीकली चार्ट पर देखने को मिला है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बिल्कुल बने रहना चाहिए। थोड़ा आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1270 1270। अगर आप पोजिशनल बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाते हैं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बार 1600 रुपए तक का मूव आपको देखने को मिल सकता है बीबीटीसी के अंदर। तो बीबीटीसी एक काफी बढ़िया कैंडिडेट है। ठीक है,
ये राय है बीबीटीसी पे। कल हमारे कुछ एक एक्सपर्ट्स ने ये दिया भी था स्टॉक, तो वो कल की रिकमेंडेशन और वो भी देख सकते हैं आप, उसमें लेवल्स क्रॉस चेक भी हो सकती हैं। ऑलमोस्ट वही लेवल्स आज रोहित जी दे रहे हैं। ठीक है रोहित जी। अच्छा रोहित जी आईपीओ ट्रैक कर रहे हैं क्या? और नहीं, मैं नहीं, नहीं आईपीओ नहीं, नहीं मैं कर रहे हैं, ट्रैक नहीं हाँ करता ठीक है। बिकॉज तो अगेन किसी इट गोज टू श्रेयसी जी का फंडामेंटल। सवाल है, लेकिन मैं किसी फंडामेंटल एनालिस्ट से या किसी उनसे आईपीओस के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी हम लेकर के आते हैं, उस पर भी कुछ करेंगे स्पेशल सेगमेंट। ठीक है सर, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पे अपना व्यू दे दीजिए एक बार। थैंक्स। अगेन आईप्रू की अगर बात करो तो ये काफी बढ़िया बेस है इसको 575, और जब तक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है आईप्रू, मुझे लग रहा है कि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। आज डिविडेंड की वजह से थोड़ा इसमें करेक्शन देखने को मिल रहा है डिविडेंड की वजह से, तो बट आई थिंक मुझे लग रहा है कि ओवरऑल बढ़िया है स्टॉक। 575 काफी अच्छा बेस है, जब तक उसके ऊपर ट्रेड करेगा एक बार पॉजिटिव है। और ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि इमीडिएट बेसिस पे अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो 600 रुपए के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे। तो स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है, पॉजिटिव है, डिप्स में बाय करने की सलाह रहेगी। 560 रुपए आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, ये राय है अनुराग जी आपके लिए आईसीआईसीआई प्रू पे। सर सुलोचना जी का एक सवाल है, रोहित सर आपसे पूछना चाह रहे हैं सन फार्मा पे 660 की इनकी खरीद है, शॉर्ट टर्म के लिए क्या कर सकते हैं? बिल्कुल बने रह सकते हैं। सनफार्मा में देखिए एक साइडवेज ट्रेड कर रहा है, और काफी अच्छा जो बेस है वो 665 के करीब करीब है। तो मुझे लग रहा है कि अपने कॉस्ट का ही इनको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है, जो इनका जो कॉस्ट है 660 का। और मुझे लग रहा है कि अगर जब तक ये 660 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, जो पहला लेवल रहेगा ऊपर की तरफ वो रहेगा 690 का। 690 जैसे अगर कुदाएगा स्टॉक, तो मुझे लग रहा है कि एक बार 715 तक के भी लेवल हम लोग को देखने को मिल सकते हैं स्टॉक के अंदर। बिल्कुल बना रहना चाहिए। ठीक है, तो ये इनका लेवल भी ठीक है, 660 की बाइंग है इनकी, तो ये बने रह सकते हैं आराम से, है ना? हम्म। ठीक है। तो क्षितिज जी का एक सवाल है हीरो मोटोकॉप पे, कह रहे हैं क्या लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री करी जा सकती है? यस बिल्कुल। देखिए हीरो मोटोकॉप की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर ब्रेकआउट देखने को मिले थे, बट कहीं ना कहीं एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। मुझे लग रहा है कि जब तक ये स्टॉक अपने लेवल्स, जो इसके लेवल्स जो है वो है इमीडिएट बेसिस पे 2900, ओवरऑल बेसिस पे 2850, 2850 2900 के ऊपर जब तक ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि इसे बॉटम क्रिएशन हुआ था। और ये बड़ा प्लेयर हो सकता है, ऐसे 3200 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो एकदम 3 महीने से 6 महीने, ये क्राइटेरिया में अगर आपको लेना है तो आप लेके चलिए। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव स्टॉक नहीं है ये। काफी अच्छा एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है, थोड़े बहुत डिप्स भी हम लोग नीचे साइड में देख सकते हैं, बट आई थिंक हीरो मोटो का आप एक पोजीशन बेट काफी बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये राय है हीरो मोटोकॉप पे। सर दीपक मल्होत्रा जी का सवाल है ड्रेजिंग कॉप पे, आपका व्यू जानना चाहते हैं। ड्रेजिंग व्यू के अंदर एक काफी अच्छा स्पाइक आज के सीजन में देखने को मिला है, और काफी जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि काफी बढ़िया लेवल से देखने को मिला है। 400 रुपए काफी बढ़िया सपोर्ट था, और वहां से एक बाइंग आना एक पॉजिटिव साइन होता है। तो मुझे लग रहा है कि जब तक ये स्टॉक इमीडिएट बेसिस पे 415 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसमें पोटेंशियल है कि एक 450 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 415 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा ले, और ऊपर की तरफ 450 के टारगेट्स के लिए बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है। टेकपाल भाटिया भाटिया जी का सवाल है आईईएक्स पे, क्या लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं? बिल्कुल करके चल सकते। देखिए ये काफी बढ़िया स्टॉक है आईएक्स, लॉन्ग टर्म का कैंडिडेट ही है ये, बट इसके अंदर आपको डिप्स में ध्यान रखकर चलना चाहिए। देखिए आईएक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो बेस है इसका, वो बेस है करीब करीब 340 343 के करीब करीब। तो मुझे लग रहा है जब तक ये स्टॉक 340 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, और ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है काफी बड़े लेवल हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। इमीडिएट लेवल्स की बात करो तो 410 420 ऐसे लेवल हम लोग देख सकते हैं, बट आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक 500 रुपए तक का भी जा सकता है, बट अगेन डिप्स विल बी सजेस्टेड, नॉट हियर। ठीक है सर, अमर राजा पे आपका व्यू दिनेश शर्मा जी जानना चाहते हैं कि क्या करंट लेवल्स पे बाय किया जा सकता है? देखिए अमर राजा की अगर बात करूं तो एक कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्सल हम लोग को देखने को मिल रहा है, बट अगर आपको थोड़ा लंबे समय के लिए अगर बाय कर रहा है तो इसमें जो बेस है वो है 765, या से 10-12 रुपए नीचे वहां पर आप लेके चल सकते हैं। आपका जो पोजिशन स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 730 रुपए का। 730 के ऊपर जब तक ये होल्ड करेगा, इसमें एक बार बड़ा रिवर्सल की बात हम लोग करके चल सकते हैं। देखिए इसमें धीरे धीरे कंफर्मेशन आ रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। ये स्टॉक्स को काफी अच्छा करेक्शन हम लोग को देखने को मिला था 1000 रुपए के लेवल से। तो 730 का जो है स्टॉप लॉस वो काफी इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस है। 730 अगर होल्ड कर गया तो वापस 1000 रुपए के लेवल हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है
ये राय है महाराजा बैटरी पे। सर एक सवाल है बघेरिया इंडस्ट्रीज पे, राज मल्होत्रा जी पूछ रहे हैं क्या करंट प्राइस पे बाय किया जा सकता है? एक सेकंड। आई थिंक देखिए करंट प्राइस से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, डिप आने दे। डिप की अगर मैं बात करूं तो 240 242 एक काफी अच्छा बेस है। मुझे लग रहा है कि वो लेवल आपके लिए काफी ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज एक ऑलरेडी एक अपमूव, बढ़िया अपमूव हम लोग को देखने को मिला है। तो मुझे लग रहा है कि जब तक थोड़ा डिप नहीं आएगा, इसमें हम लोग को थोड़ा सहमा सा कारोबार देखने को मिल सकता है। तो एक डिप का इंतजार करें 244 245, वहां पर आप बाय करके चल सकते हैं, और फिर हम लोग 300 रुपए की बात करेंगे। ठीक है, ये राय है बघेरिया पे। रोहित जी, आप जब निफ्टी पे जो व्यू दे रहे थे उसमें और बैंक निफ्टी के उसमें चार्ट्स में जो डिफरेंस है, जो कि पार्टिसिपेशन का डिफरेंस है, क्या उसके चलते कहीं कुछ बैंकिंग सेक्टर में कोई अपॉर्चुनिटी देखते हैं? देखिए मुझे लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पीएसयू बैंक्स में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। एक बैंक, अगर मैं पहले बैंक निफ्टी की बात करूं तो इसमें ना एक 1000 पॉइंट का रेंज बन चुका है। नीचे की तरफ 34,700, ऊपर की तरफ 35,700। जब तक ये रेंज से ब्रेकआउट हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा आइदर साइड, मुझे लग रहा है कि हम लोग को फ्रेश मुंह देखने को नहीं मिलेगा। तो ऊपर की तरफ 35,700 का जो लेवल रहेगा काफी वॉचफुल रहेगा। 34,700 नीचे के साइड में, ये 1000 पॉइंट में ही निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है काफी समय से। तो बैंक निफ्टी के अंदर तो मेरा ये व्यू है। रही पर्टिकुलर स्टॉक्स की बात, तो मुझे लग रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपको 5-6 रुपए का मूवमेंट दिखा सकता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर मेरी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। आप 82 रुपीज का आप स्टॉप लॉस लगा रहे, ऊपर की तरफ 90 रुपए के मेरे ओवरऑल टारगेट रहेंगे। ठीक है, ये राय है। और बैंकिंग सेक्टर से एक बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ये कुछ एक ऐसे कैंडिडेट्स हैं सर। एक एक चीज मैं देख रहा हूँ कि मतलब ये अब पता चलता है कि मार्केट में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज रह गई हैं और वो कहीं ना कहीं ओवरलैप हो रही, मतलब कॉमन है। तो अगर कुछ और एक्सपर्ट्स जो कि आप नहीं जानते और आपके सामने नहीं, या कल ही कुछ एक एक्सपर्ट जुड़े थे, तो वो ऑलमोस्ट वही दे के गए थे। कुछ एक नया आपने उसमें ऐड किए हैं, सुमितोमो, लेकिन बर्गर किंग वही था, बैंक ऑफ बड़ौदा वही था। ये वो वाले अपॉर्चुनिटीज हैं। तो वो दिख रहा है कि पूरे बाजार में शायद मौके कम हैं और बहुत सावधान होकर के काम करने की जरूरत है। सर एक सवाल है भारती एयरटेल पे संजीव कुमार जी का, आखिरी सवाल ले लेता हूँ। भारती एयरटेल पे 530 के शायद इनका है, शॉर्ट टर्म के लिए क्या टारगेट हो सकता है? देखिए भारतीय एयरटेल की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म में तो इसमें थोड़ा जो जो सपोर्ट जोन है वो करीब करीब 510 500 के जोन में है। आपको यहाँ पर शॉर्ट टर्म नजरिया है, तो मुझे लग रहा है कि कोई भी उछाल आता है एक बार 550 के करीब करीब, तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए। बट अगर आपका लॉन्गर रन का व्यू है तो यहाँ पर आपको 520 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। 520 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 580, एक ही रेंज जो है भारतीय के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है। तो 520 का आपका स्टॉप लॉस हो गया, और ऊपर की तरफ 580 फ्रेश ब्रेकआउट जो रहेंगे वो 580 के ऊपर रहेंगे। तो ये रेंज को आप क्लोजली वॉच करें। ठीक है, ये राय है भारतीय एयरटेल पे। सर प्रियंजलि जी का एक सवाल और ले लेता हूँ, एल पे लॉन्ग टर्म क्या कह रहे हैं कि क्या एंटर किया जा सकता है इन लेवल्स पे? एक सेकंड। देखिए एलएनटी की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूंगा तो मुझे लग रहा है कि डिप ज्यादा बेटर रहेगी। 1470 1450 ये लेवल जो रहेगा काफी बेहतर रहेगा। देखिए ऊपर के साइड में इसको काफी बढ़िया हर्डल है यहाँ से 100 रुपए ऊपर। मुझे लग रहा है कि एक बार डिप का इंतजार करें। और ये स्टॉक वैसे भी ओवरऑल अच्छा है, बट डिप में जितना ज्यादा मिलेगा उतना ज्यादा बेनिफिटेड रहेगा स्टॉक। इसमें प्रांजलि जी आपके लिए ये राय है कि डिप का इंतजार करें, अभी एंट्री की जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया रोहित जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए, ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी और इतने सवालों के जवाब देने के लिए। आपके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं, जो आप नई चीजें, नए प्रोजेक्ट जो आप कह रहे हैं और जो नए काम कर रहे हैं, जो या एक्सपेंशन आप अपने काम का कर रहे हैं, उसमें हमारी शुभकामनाएं हैं। और हम जहाँ पे भी उसमें आपकी मदद कर सकते हो, जैसे भी आपको उसमें आपको अगर लगता हो कि हम कहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो जरूर बताइएगा। फाउंडर इंडिया आपके साथ में है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।